हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण कर्नाटक का क्वेश्चन पेपर, जिसे नेट सेट और पीजीटी टीजीटी सभी में आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज देखते हैं। इंग्लिश में रहेगा, हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा। तो फोर्थ सोमेटो टाइप इंट्रोड्यूस्ड बाय सिल्स इज, चौथा प्रकार का जो सोमेटो टाइप है वो सिल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये है आपका ओमोमॉर्फी। शेल्डन का बॉडी टाइप्स आप लोग जानते ही हैं, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, इंडोमॉर्फी, है ना। तो ये आप इसको याद रख लेंगे कि सोमेटो टाइप फोर्थ टाइप सिल्स के द्वारा ओमोमॉर्फी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रिकवरी ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो रिकवरी ऑक्सीजन की खोज की थी, ये है आपका आंसर ए वी हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन relative velocity and relative pressure in fluid flow called S means द्रव प्रवाह में सापेक्ष वेग और सापेक्ष दबाव के बीच व्युत्क्रम संबंध की अभिव्यक्ति को कहा जाता है। तो ये कहलाता है बेर्नौली प्रिंसिपल, मतलब बेर्नौली के सिद्धांत। नेक्स्ट है, काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो काइनेसिक्स का अध्ययन है, तो ये है आपका बॉडी मूवमेंट। ठीक है, गूगल पे और सर्च कर लीजिएगा इसे। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लेट्यू स्टेज इन लर्निंग इंडिकेट्स, अर्थात सीखने में पठारी अवस्था इंगित करती है। तो क्या करती है? स्टैग्नेशन इन परफॉर्मेंस, अर्थात प्रदर्शन में ठहराव। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑफर्ड बास्केटबॉल टेस्ट आर। जो आपको कंफ्यूजन लगता है आप जरूर गूगल में कर लीजिएगा। एक बार बता दूं, मैं ये सबको गूगल कर लिया हूं मैं करेक्ट आंसर को। कुछ चीजें जो है आप लोग भी कर लीजिएगा जो आपको डाउट हो। तो ये है आपका स्पीड, स्पोर्ट शूटिंग, पासिंग, कंट्रोल ड्रिबल एंड डिफेंसिव मूवमेंट। तो इसके जो बास्केटबॉल में ऑफर्ड का जो टेस्ट लिया जाता है, ये टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हैरेडी द टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड मीन्स, हैरेडी के अनुसार दो प्रकार के प्रशिक्षण भार है, फटीग प्रोड्यूसिंग एंड नॉन फटीग प्रोड्यूसिंग लोड, अर्थात थकान पैदा करने वाला और गैर थकान पैदा करने वाला भार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट इन नेचर। तो निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में स्थायी है? तो ये है एप्टीट्यूड यानी कौशल होगा। ठीक है, एटीट्यूड तो नहीं हो सकता, इंटरेस्ट और मोटिवेशन ये नहीं हो सकते। अगला है, ग्रुप डायनेमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। सामूहिक गतिकी का संबंध के अध्ययन से है। तो यह है हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है, द इवेंट इन विच वीमेन टूक पार्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन 19 पेरिस ओलंपिक आर। तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार जिन आयोजनों में भाग लिया वे हैं। तो ये हैं आपके लॉन टेनिस और गोल्फ। एक बार आप नेट में और सर्च कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक कभी कभी छूट गया होगा मेरे से, तो चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 1 लीवर। तो क्लास 1 के लीवर इसमें से कौन कौन से हैं? तो ये है, आप इसका पिक्स देख लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा कि क्रॉ बार कैसे होता है। ये 1 और 2 दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ 2 और 3 दिया हुआ है। और सीसॉ, इसका भी पिक्स देख लीजिएगा, सीसॉ कैसे होता है। नट क्रैकर कैसे होता है ना, ये 3rd लीवर के लिए होता है। सीसॉ जो है एकदम एक्यूरेट फर्स्ट, मतलब पहला लीवर के लिए होता है। और ये सीसॉ भी क्रॉ बार भी 1 और 2 के लिए होता है। व्हील बैरो जो होता है ये भी 2nd लीवर के लिए होता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका क्रॉ बार को भी लिया जाता है, लेकिन ये अधिकतर 2 में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। तो खेल प्रशिक्षण, इसमें आपको फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग। पहला है एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल, फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट एंड टेक्निकल स्किल इक्वेशन। तो ये तीनों आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, द स्टेप ऑक्यूरिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1, 2 एंड
4 बीटा ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल एंड 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्व प्रेजेंट इन द हार्ट। तो दिल में मौजूद वॉल्व क्या है? आपके ट्राइकोस्पिड वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व होते हैं, यानी कि ए एंड मींस 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर लेसन फॉर व्हिच ग्रेटर टाइम इज रिक्वायर्ड। मींस विशेष पाठ के उन हिस्सों की पहचान करें जिनके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो ये होगा आपका 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा। लीड अप एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्किल। नेक्स्ट है मोटर एजुकेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन, अर्थात मोटर शिक्षा एक व्यक्ति को दर्शाती है। तो ये है आपका आंसर 1 एंड 3। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रंट मटेरियल्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, अर्थात एक शोध रिपोर्ट की सामने की सामग्री की पहचान करें। तो ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। आपको इसमें अभिकथन और रीजन को पढ़ना है और उसका सही ट्रू फॉल्स बताना है, साथ ही साथ उसका जो अभिकथन है उसका कारण सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग लीड्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ काउंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात अभिकथन ए में ऊंचाई प्रशिक्षण से माइटोकॉन्ड्रिया के आकार और संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और रीजन कह रहा है कारण कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्योंकि दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो इसका जो अभिकथन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से देखना है अभिकथन और रीजन। तो देखते हैं, ये आपका नेट सेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीजीटी के लिए, और अभी DSSS में भी पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इज द स्टडी ऑफ बायोमैकेनिकल, अर्थात एप्लीकेशन या मैकेनिकल प्रिंसिपल या मैकेनिकल सिद्धांत बायोमैकेनिकल का अध्ययन है। तो रीजन क्या है? हाई जंप टेक्निक इज वन ऑफ द बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट, ऊंची कूद तकनीक बायोमैकेनिकल पहलू में से एक है। तो ये तो सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, बट दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फिर से अभिकथन ए। All individuals do not respond similarly to a given training stimulus, अर्थात सभी व्यक्ति किसी दिए गए प्रशिक्षण प्रोत्साहन के समान प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और रीजन है person's relative fitness level at the start of training exerts an influence, means प्रशिक्षण की शुरुआत में व्यक्ति सापेक्ष फिटनेस स्तर एक प्रभाव डालता है। तो आंसर देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अभिकथन देखना है और रीजन देखना है। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एक्सेप्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस। रीजन स्टैटिस्टिक्स कैन डिटरमाइन ओनली इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड नॉट वे दे आर डिफरेंट, अर्थात सांख्यिकी शोध परिकल्पना को स्वीकार नहीं कर सकती, कह रहा है। और रीजन है सांख्यिकी केवल यह निर्धारित कर सकती है कि क्या समूह भिन्न है, न कि जिस तरह से वे भिन्न हैं। तो आंसर है इसमें ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है assertion ए, curriculum usually refers to the subject included in course of study in any institution, means पाठ्यक्रम आमतौर पर किसी भी संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल विषय को संदर्भित करता है। रीजन है these courses have a sequential character and meet certain time requirements, इन पाठ्यक्रमों में एक अनुक्रमिक चरित्र है जो कुछ समय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 26 क्वेश्चन तक ही आपका इस प्रकार के
रीजन और अभिकथन वाला है, ठीक है। कारण एंड अभिकथन के बाद से फिर से नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस पार्ट में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स is no longer depends on psychological well-being of the athlete। means खेल में शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक अब एथलीट की शारीरिक भलाई पर निर्भर नहीं है। तो रीजन कह रहा है कि देयर आर न्यूमरस साइकोलॉजिकल फैक्टर व्हिच इफेक्ट एंड इम्प्रूव द फिजिकल परफॉर्मेंस। मीन्स ऐसे कई मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित और सुधारते हैं। तो ये है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है आपका अभिकथन ए। लर्निंग बाय डूइंग इज एजुकेशन। करके सीखना ही शिक्षा है। और रीजन है एजुकेशन इज नॉट कन्फर्म टू क्लासरूम अलोन। शिक्षा केवल कक्षा के लिए पुष्टि नहीं है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, not the correct explanation of A। 25th क्वेश्चन में भी देखेंगे अभिकथन A। mental health is the balanced development of an individual's personality and emotional attitudes। मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत और व्यक्तित्व और भावनात्मक दृष्टिकोण का संतुलित विकास है। आर कह रहा है कि जनरली मेंटल हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस साइकोबायोसोशियल फैक्टर्स। आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य विभिन्न मनोजैव सामाजिक कारकों के समायोजन या संयोजन का परिणाम होता है। तो इसमें बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स हेल्थ रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू द स्टूडेंट्स। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम छात्रों को स्वास्थ्य मनोरंजन कार्यक्रम और खेल गतिविधियां प्रदान करता है। तो रीजन क्या कह रहा है कि द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर इज द मैनेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। शारीरिक शिक्षा निदेशक या डायरेक्टर की भूमिका खेल प्रतियोगिताओं का प्रबंधन करना होता है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, ठीक है। डायरेक्टर का ही नहीं करता इसमें प्रबंधन का काम, मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है मेंस डेकाथलॉन इवेंट्स ऑर्डर फॉर द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे ये है और ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।